माई सब सर्वेश्वरधन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए सरफेस बाय रेडिएशन। अब जैसा देखिएगा ध्यान से कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अनुसार डिफिनेशन क्या है फोर्स का। तो ये है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम। तो ये है, ऐसा कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम पर सेकेंड पर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इसमें हो क्या रहा है? इसमें ऐसा हम समझ रहे हैं कि कोई सरफेस है और इस पे लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि लाइट जो है ना फोटोन से बना हुआ है और ईच फोटोन को मोमेंटम है। मतलब इस पूरे सरफेस पे पर सेकेंड जितना मोमेंटम फोटोन का चेंज हो रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड के बराबर ये फोटोन इस सरफेस पे फोर्स लगाता होगा। तो हम ये फोर्स ऑन ए सरफेस ना निकाल करके हम ये देख लेते हैं कि पर सेकेंड फोटोन में कितना मोमेंटम में चेंज आया। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन हम लोग निकालते हैं कि एक सेकेंड में कितना फोटोन स्ट्राइक करने के लिए आ रहा है। और जैसा कि क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि ये प्योर एब्जॉर्प्शन का केस है, तो इस केस में हम चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना चाहते हैं एक सेकेंड में, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ फोटोन number of photon incident number of photon incident on the surface on the surface per second और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम change in momentum of each photon। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है क्या, जैसा ध्यान से देखिएगा। ये है कि कितना फोटोन इस सरफेस पे नॉर्मली पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, और ये है चेंज इन मोमेंटम ईच फोटोन का। तो मानते हैं लेमडा वेवलेंथ अगर है, इसके पास मोमेंटम जो होगा वो होगा h बाई लेमडा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये है क्या। तो ये है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड और ईच फोटोन का कितना मोमेंटम है। तो प्रत्येक फोटोन के पास मोमेंटम है h बाई लेमडा और ये फाइनली ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, h बाई लेमडा। तो हम यहाँ से ईच फोटोन में मोमेंटम में चेंज h बाई लेमडा आएगा। इसका मतलब कि फोर्स ऑन ए सरफेस जो होगा वो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है, ऑन द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसी को हम लोग फोटोन फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, किसी सरफेस से कितना फोटोन पर सेकंड पास कर रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है
और ये जो है वो है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब फोर्स जो होगा वो इसी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहे ये सोर्स प्लेनर सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ ए साइड लेंथ एल एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट पर। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है जहाँ से रेडिएशन चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इस सरफेस से परपेंडिकुलर एल डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है जहाँ पे पॉइंट सोर्स रखा गया है। ठीक है, द इंसिडेंट लाइट ऑन द प्लेट प्रोड्यूस ए फोर्स ऑन ए मैग्नीट्यूड एफ नॉट ऑन द प्लेट। इस पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ से जो रेडिएशन इस पे पड़ेगा, ठीक है, रेडिएशन पड़ने की वजह से इस सरफेस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये सरफेस, और इसकी वैल्यू हमारा एफ नॉट है। क्वेश्चन ये राइज किया जा रहा है कि अगर ये पॉइंट सोर्स यहाँ ना होकर के इस पॉइंट पे होता, जो ये पी आर का मिड पॉइंट है, पी और आर के मिड पॉइंट पे अगर ये सोर्स अगर होता, तो बताइए इस पूरे सरफेस पे कितना फोर्स लगता। क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसके वन कॉर्नर एल डिस्टेंस पे ये पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप एक क्यूब कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स जो होगा वो पॉइंट पी होगा। आप इसको ऐसे देखिए। तो यही क्वेश्चन है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के ये वर्टेक्स स्क्वायर प्लेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस एल पे एक पॉइंट सोर्स पी है। ठीक है, इस सोर्स की वजह से इस सरफेस पे जो नेट फोर्स है वो एफ नॉट दिया हुआ है, और यही पॉइंट सोर्स अगर इस पॉइंट क्यू पे होता तो इस पूरे सरफेस पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती, ये मुझे फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ सिमेट्री है, और आइए हम सिमेट्री का यूज करके हम फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो हम एक कोन बना सकते हैं। इस कोन के इस वर्टेक्स पे ये हमारा पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ठीक है, उसी फिगर को हमने यहाँ दिखलाया है। अब इस सोर्स की वजह से हम प्रत्येक सरफेस से फ्लक्स कितना होगा ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो इस कॉर्नर पे जो सोर्स है P, उससे टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाई है, टोटल फ्लक्स। अभी टोटल फ्लक्स मतलब रेडिएशन तो चारों तरफ निकल रहा है ना, तो सारा का सारा लाइट तो इस क्यूब के अंदर नहीं आ रहा है, तो कितना परसेंट लाइट जो है इस क्यूब के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट सोर्स है, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि चार कोण कंसीडर कर रहे हैं ऐसा। एक ये है, एक जस्ट लेफ्ट में, और दो जो होगा फ्रंट में होगा, तो ये चार हो गया। ठीक है, चार इस तरह का हो गया ऐसे, चार हो गया, और ये चारों का ये पॉइंट पी है यहाँ पे, और इसके ऊपर चार, और चार ये है और चार ऊपर, तो ये पॉइंट पी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिडिल में पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में टोटल कोण जो है हमारा चार नीचे है चार ऊपर है,
तो टोटल 8 कोण है और आठों से फ्लक्स जो होगा बराबर बराबर होगा क्योंकि सिमेट्री है। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट सोर्स से टोटल फ्लक्स अगर 5 है तो ईच कोण से हमारा फ्लक्स जो होगा वो 5/8 होगा। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, इस पॉइंट सोर्स की वजह से ईच ईच कोण से जो फ्लक्स होगा वो 5/8 होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स हुआ। जरा देखिएगा, ध्यान से रखिएगा कि हमने ये मेंशन कर दिया है, हमने मान लिया है कि ये पॉइंट पी से जो लाइट निकलेगा टोटल फ्लक्स 5 है। ठीक है, और इस तरह से हमने ये दिखला दिया है कि ये जो कोन है, इस कोन से फ्लक्स जो होगा वो 5/8 होगा। और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि लोअर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जितना भी रेडिएशन निकल रहा है तो ये लेफ्ट वाले सरफेस के पैरेलल रेडिएशन है, इसलिए जितने भी रेडिएशन होंगे या फोटोन होंगे इस सरफेस लेफ्ट वाले सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। दूसरा, ये फ्रंट वाला जो सरफेस है, फ्रंट वाले सरफेस के पैरेलल ही यहाँ से लाइट निकल रहा है और इस सरफेस से, इस फ्रंट वाले सरफेस से वो फोटोन एक भी पास नहीं करेगा, सब का सब इस सरफेस के पैरेलल चला जाएगा, इसलिए फ्रंट से भी फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। और उसी तरह से यहाँ अपर वाले सरफेस से भी हमारा फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब 3 सरफेस, ठीक है, ये फ्रंट, ये लेफ्ट और ये अपर सरफेस, ये तीनों सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू, फोटोन फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कि इस सोर्स से इस कोन के अंदर जो फोटोन फ्लक्स हुआ, जो पास किया है सरफेस से, इस सरफेस से अगर निकालें तो अपर सरफेस, लेफ्ट सरफेस और फ्रंट सरफेस से फ्लक्स 0 हुआ है और सारा का सारा ये हमारा बैक सरफेस, राइट सरफेस और लोअर सरफेस से ही पास किया है। ठीक है, तो ये बैक सरफेस, राइट सरफेस और ये लोअर सरफेस, ये तीनों सरफेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पी से इक्वली डिस्टेंस पे एसोसिएटेड है और सिमेट्री है। इसका मतलब सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये जो बैक सरफेस है, ये राइट सरफेस है और ये जो लोअर सरफेस है, सबसे सेम इक्वल फोटोन पास किया होगा पर सेकेंड। अब हमको टोटल पता है कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू 5/8 है और ये तीनों सरफेस से फ्लक्स जो होगा वो हमारा बराबर बराबर पास किया है। इसका मतलब ईच सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो हमारा 5/24 इससे होगा, 5/24 इससे होगा और बैक सरफेस से भी 5/24 ही होगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, हमारा जो कंक्लूजन पहले निकला हुआ था कि फोर्स जो है ना वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो पॉइंट पी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इससे फ्लक्स तो फाई निकल रहा है लेकिन इस सरफेस से 5/24 ही फ्लक्स इस सरफेस से, लोअर सरफेस से पास कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं फोर्स F0 इज इक्वल टू K इंटू 5/24। हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटोन फ्लक्स के, फोटोन फ्लक्स के। ठीक है, तो फ्लक्स का वैल्यू 5/24 है। ठीक है, इसलिए के से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू K इंटू 5/24। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट सोर्स अगर ये इस पॉइंट क्यू पे रहे तो आप देखिएगा ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में ये L है, ये L/2 होगा, यहाँ भी L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस स्क्वायर बेस के जहाँ है, जिसका साइड L/2 है, इस पॉइंट से L/2 डिस्टेंस ऊपर ये पॉइंट Q है। ठीक है, जहाँ पे अब न्यू पोजीशन है पॉइंट सोर्स का। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, पहले जो था वो L लेंथ था। ठीक है, और इसके 1 वर्टेक्स पे L हाइट पे यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ था और बेस पे फ्लक्स हम लोग निकाले थे। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है,
कि यहाँ पे जब हम इस छोटे से स्क्वायर के वन वर्टेक्स से इतनी ही L/2 डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट सोर्स रखेंगे, तो जैसा ये सोर्स इस सोर्स के लिए ये सरफेस है, वैसा ही इस सोर्स के लिए ये बड़ा वाला सरफेस है। तो क्लियर है कि जितना फ्लक्स इस सोर्स के लिए इस पूरे सरफेस पे हुआ है, उतना ही फ्लक्स इस स्क्वायर सरफेस और ये सोर्स के लिए भी होगा। ठीक है, इसका मतलब इससे जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारा 5/24। ठीक उतना ही फ्लक्स इससे भी होगा, ठीक उतना ही फ्लक्स इससे भी होगा, इस सरफेस से भी उतना ही होगा जब हम ये सोर्स हम क्यू पे रखेंगे। तो क्यों? क्योंकि क्यू के रेस्पेक्ट में ये चारों सरफेस जो है आइडेंटिकल है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू सेम होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा वो 4 × 5/24 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फोर्स F = K × 4 × 5/24। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। एक इक्वेशन हमारा ए है, और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो आता है F/F0 = 4 और F = 4F0। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, और सिमेट्री का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से हम फ्लक्स के साथ कोरिलेट करके हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते होंगे कि जो हमने मेथड बताया है कुछ सिमेट्री का यूज करके फोर्स को फ्लक्स के साथ कोरिलेट करके जो हमने ये सरफेस पे फोर्स निकाला है उसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए और कुछ नए डिस्कशन पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।